तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ मेरा अध्याय 3 है। चैप्टर का नाम एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, चैप्टर 3 क्लास 10 चैप्टर 3 में यही है। ठीक है, आज मैं उदाहरण 1 करूँगा। जो आपका ये उदाहरण 1 है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप पक्का है कि आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके रिलेटेड न तो ये क्वेश्चन जरूर का जरूर आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्नों को हम आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। मतलब इसको ग्राफ द्वारा हमको जांच करना है कि समीकरण युग्म में कितना संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें उन्हें द्वारा हल करें। मतलब ऐसा अगर संगत है, संगत का अभी बताएंगे आपको फॉर्मेट। ठीक है, और है संगत है तो क्या इन्हें उन्हें द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, लिख दे, ये हमारा इतना दिया है ना, तो लिखते हैं क्या दिया दिया है। दिया है ना हमारा, तो क्या दिया है आप बताइए। दिया है हमारा, तो देखिए लिख देंगे क्या दिया है हमारा, x प्लस में 3y बराबर 6। इसको समीकरण आप एक मान लीजिएगा। ठीक है, और देखिए अब क्या दिया है, ये लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण। समीकरण नंबर दिया है, लिख दीजिएगा यहाँ पर समीकरण क्या, समीकरण नंबर, समीकरण लिख लीजिए। ठीक है, समीकरण। और देखिए अब क्या करेंगे हम, और क्या दिया है, ये दिया ना 2x 3y बराबर 12। ठीक है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे ग्राफ कैसे निकाला जाता है, और क्लास 12 में भी कैसे। हम यहाँ पर समीकरण, वहां पर समीकरण एक रहता था, यहाँ पर समीकरण 2 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या जो बता रहे हैं वो सुनिए। इसको देखिए, एक को हम समीकरण 1 मान लिए, एक को समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, पर देखिए हमको ग्राफ द्वारा इसको दर्शाना है, तो क्या करेंगे आप बताइए। देखिए समीकरण 1 से चलेंगे, फिर समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए, लिख देंगे सबसे पहले समीकरण 1 लिख दीजिए, लिख देंगे क्या, समीकरण, हम लिख देंगे समीकरण, समीकरण का नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में हमारा क्या है, x प्लस में 3y बराबर 6 है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक आप डिब्बा ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए आप ऐसे होता है ना, देखिए ग्राफ ऐसे बनता है ना। देखिए ग्राफ, ठीक है, एक आप डिब्बा ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए दो डिब्बा पार लीजिएगा। ठीक है, दो पाई पार लीजिएगा, इसको x इसको y। ठीक है, अब देखिए आप किसको मानना चाहिए, आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। और अगर आप जल्दी निकालना चाहते हैं तो देखिए इसको एक बार x को 0 मान लीजिएगा, एक बार y को 0 मान लीजिएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ क्या, जब देखिए समीकरण 1 से चले हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से इतना है ना, इतना है, समझ गए। तो देखिए तो लिख देंगे हम, देखिए जब क्या, जब x बराबर हमारा क्या है, 0। जब x बराबर हमारा 0, तो देखिए x ये लिख देना। देखिए जब x बराबर 0 लिख दिए, x प्लस में लिख दीजिए जगह 10, 3y बराबर 6 है ना। देखिए x बराबर, जब x बराबर 0 तो x का मान क्या है, 0 होगा, प्लस में 3y बराबर 6। 0 में 0 और प्लस में 3y जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कटा दीजिए, देखिए 3, ये 3 3 दूनी 6 बट्टा में जाएगा, कट जाएगा, तो क्या होगा 2। ठीक है, y बराबर 2, तो हमारा y बराबर क्या है, 2 आया। तो यहाँ पर y बराबर क्या, 2 आया। ठीक है, 2 है। अब एक बार फिर क्या करेंगे हम, अब एक बार बताइए, अब एक बार फिर हम क्या, एक बार हम फिर क्या करेंगे आप बताइए। एक बार अब हम फिर जब, जब क्या, y बराबर हमारा कितना है, जब y बराबर एक बार x बराबर 0, तो जब एक बार y बराबर 0। ठीक है, 0, तो क्या लिख रहे हैं हम, क्या लिख देंगे बताइए, 2x माइनस में 3y बराबर 12। समझ गए, 2x लिख देंगे, 2x 10 रहेगा, क्योंकि y बराबर 0, y के मान, y की जगह पर 0 रखना है हमको। तो 3 गुना 0 बराबर में 12। ठीक है, देखिए लिख देंगे क्या हम बताइए आप, 2x, माइनस से तो माइनस लेते हैं हम, 3 में 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, बराबर में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x में माइनस 0 से घटाएगा तो क्या 0 हो जाएगा, तो क्या घटाइएगा तो क्या 2x हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा ना। तो देखिए 2x लिख देंगे इसका 10। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 12, देखिए ये करा दीजिए, कितना ये गुना में, तो यहाँ भागा में तो कटेगा। ठीक है, यहाँ से भी कटा शॉर्टकट में, तो क्या 2 से 2 छक्का 12 होता है, x बराबर क्या 6 आता है। अब x बराबर हमें कितना 6 है, तो डिब्बा में लिख देगा हम x बराबर 6। देखिए इसका इतना आया है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से चले तो हमारा हमारा ये मिला। ठीक है, अभी समीकरण 2 का भी निकाल लेते हैं मान। ठीक है, तो अभी समीकरण हम ग्राफ बनाकर एक क्या है उसको उसमें भरेंगे, देखेंगे कि ये जो है संगत है कि नहीं है। ठीक है, समझे, संगत है कि नहीं है आपको बताएंगे। ठीक है, सब धैर्य रखिए। अब देखिए यहाँ पर पाई पर लीजिए, यहीं बना देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाई पर लीजिए, तो लिखेंगे क्या, आप समीकरण
अब हम समीकरण लिख देंगे क्या, समीकरण नंबर 2 से। देखिए समीकरण 2 है ना, देखिए समीकरण 2 इतना है, समीकरण 2 में 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में हमारा क्या है, 2x माइनस में 3y बराबर 12। आप एक डिब्बा पा लीजिए, जैसे डिब्बा पा रहे हैं बस जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करिए, तभी आसान होगा, तभी एग्जाम में आपको जल्दी से बनेगा, ठीक है। तो ये बना लिए हम, तो लीजिए एक यहाँ पर x यहाँ पर y, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे आप बताइए, एक बार हम बोले ना, एक बार x को 0 मान लीजिए, एक बार x को 0 मान लीजिए, एक बार y को 0 मान लीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, जब x बराबर क्या 0, ठीक है, जब x बराबर 0 तो लिख देंगे क्या, देखिए 2x माइनस में 3y बराबर 12, ठीक है, समझ गए। अब x की जगह पर 0 रखेंगे, 2 गुना 0 माइनस में 3y बराबर 12, ठीक है। देखिए 2 में 0 से गुना 0 हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 12 हो जाएगा हमारा, 12, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा आप बताइए, देखिए ये माइनस 0 में माइनस 3y घटाइए तो क्या है, माइनस में 3y बराबर में 12, ठीक है। आप यहाँ से कटा दीजिए तो क्या, 3 चौके 12, 3 चौके हमारा क्या है 12, 3 चौके हमारा 12 हो गया। तो y बराबर क्या है, माइनस है तो माइनस लीजिएगा, y के मान कितना माइनस आ गया, माइनस में 4 आ गया, y के मान माइनस में, ठीक है, माइनस गुना में इधर तो भागा में माइनस माइनस 1 से भाग दीजिएगा 4 में, तो क्या माइनस में हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, समझिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए लिख देंगे, देखिए y बराबर कितना है, माइनस 4 आ गया, तो देखिए यहाँ पर क्या y बराबर माइनस 4, y बराबर हमारा माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे आप बताइए, अब बताइए अब क्या करेंगे। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण सॉरी एक बार सॉरी जब x बराबर, अब देख जब 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 एक बार x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर एक बार 0 मानेंगे, तो जब y बराबर क्या एक बार 0 मानेंगे, ठीक है, जब y बराबर 0, ठीक है, समझ गए। तो लिख देंगे क्या, 2x माइनस में 3y बराबर में क्या 12, ठीक है। तो देखिए y का जगह पर 0 था ना, 2x 10 का 10 हो जाएगा, और माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 गुना 0 बराबर में 12। देखिए गुना होता है 0 हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट बता दे रहा हूँ आपको, ये गुना होता है 3 में 0 से गुना कीजिएगा क्या 0 हो जाएगा, समझ गए। और देखिए 0 में 2x में माइनस 0 घटाइएगा तो कितना 2x हो जाएगा, और बराबर 12, 2 छक्का 12, x बराबर हमारा क्या 6 आ गया, समझ गए। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या x बराबर हमारा, देखिए x का मान जब y बराबर 0 होता है तो x का मान कितना है 6 आएगा, यहाँ पर 6 लिखते हैं। अब देखना है हमारा यहाँ पर, देखिए x का मान कितना मैक्सिमम कितना है, देखिए इसमें भी x का मान मैक्सिमम कितना 6 है, इसमें भी y का मान मैक्सिमम कितना है 2 तक गया है, प्लस में 2 तक गया है, ठीक है। यहाँ पर y का मान मैक्सिमम कितना है माइनस में 4 तक गया है, ठीक है। अब देखिए अब कैसे ग्राफ पाएंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतना बस समझ गए। अब देखिए इतना बस ये, अब ये तो निकाले पूरा आसान तरीके से, बस अब ये आपका ये मेन है सबसे, ठीक है। आइए हम ग्राफ पढ़ते हैं, अब देखते हैं कि संगत है कि नहीं है, ठीक है, संगत है तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप एक ग्राफ पढ़ लीजिए, एक क्या ग्राफ पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर हम पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर पाई पढ़ लीजिए, ग्राफ नहीं है बना देना है, ठीक है, व्हाइट कलर से आप ग्राफ बनेगा तो पूरा परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार ऐसा होता है ना, देखिए बीचों बीच, ठीक है, तो जल्दी, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, देखिए इसमें बताएं, इसमें देखिए y का मान x का मान कितना मैक्सिमम 6 तक है, तो 6 तक ले लेंगे हम x का मान। देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ पर तीर का निशान दे दीजिए, देखिए यहाँ पर हम क्या तीर का निशान दे देंगे, ठीक है, तीर का निशान, ठीक है, समझ गए। देखिए 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, देखिए 1, ठीक है, ब्लू पेन से दे दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 तक है ना, ये हमारा क्या x है, ये माइनस में इधर हमारा एक्स हो एक्स डैश हो जाएगा, एक्स हो माइनस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या, ये हमारा वाई है, ऊपर वाला हमारा क्या वाई है, समझ गए, ऊपर वाला वाई है, ये माइनस में वाई है, ठीक है, ये हमारा 0 है, समझ गए, बहुत इतना समझिएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए वाई वाई का मान मैक्सिमम देखिए प्लस 2 तक है और माइनस 4 तक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप बताइए। देखिए तो क्या करेंगे हम यहाँ पर फिर ले लेंगे क्या, देखिए 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे, देखिए 2 हो गया, वाई का मान कितना मैक्सिमम 4 तक, माइनस 4 तक गया प्लस 2 तक गया, ठीक है, देखिए 2 3 4, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब क्या बिंदु क्या 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हम लिए हैं स्केल से, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप ये ऐसे बनाइएगा, देखिए 1 2, ये प्लस में है, प्लस में ये जितना आता है ये जो है ये पूरा एक्स ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, इतना सब नेगेटिव होता है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया,
7 हो गया, ठीक है 7। आप कितना भी तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये भाई यहाँ पर क्या माइनस नंबर 1 हो गया, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया, माइनस नंबर 4 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस नंबर 1 हो गया, अब एक्स ये हमारा जो है एक्स है, और माइनस 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया, माइनस नंबर 4 हो गया, समझिए। अब देखिए आप देखिए आपको जो हम बताए हैं तो वो उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए देखिए एक बार इसको देखिए, इस समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में क्या लाया हम, देखिए बताइए। देखिए एक बार एक्स का मान 0, वाई का मान 2, देखिए इस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 इस पे आएगा, इस पे आएगा, ठीक है। एक्स का मान 0, वाई का मान कितना था, देखिए वाई का मान हमारा 2 है, वाई का मान 2, वाई का मान 2 कितना इतना नहीं रहता, लिख देगा क्या 0,2, ठीक है समझ गए। और देखिए अब एक बार क्या है हमारा एक्स का मान, एक बार देखिए एक बार एक्स का मान 6 और वाई का मान 0, देखिए एक्स का मान 6 कितना है यहाँ पर है, एक्स का मान 6 यहाँ पर है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर 6, और वाई का मान भी 0 यहीं पर हो जाएगा, ठीक है 0 यहीं पर होगा, तो लिख देंगे क्या 6,0, समझ गए 0 के ना। अब इसको आप इस बिंदु को, आप इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए, स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या मिला दे रहे हैं, हमारा मिल गया, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर टी का निशान दीजिए, और देखिए ये हो गया, इसका क्या हम समीकरण लिख देंगे, तो इसका समीकरण क्या है हमारा, देखिए इसका समीकरण 1 से चला था, इसका समीकरण ये है, लिख देंगे यहाँ पर दीजिए क्या x प्लस में हमारा क्या 3y बराबर 6 है, देखिए समीकरण इसी समीकरण से चले था, देखिए इसी समय x प्लस में 3y बराबर 6, देखिए x प्लस में 3y बराबर 6 हो, समझ गए। और देखिए अब क्या करेंगे, आप समीकरण 2 देखें, समीकरण 2 में क्या देखिए, समीकरण 2 में क्या है हमारा बताइए, ये समीकरण 2 में हमारे एक्स एक बार एक्स के बाद एक्स का मान 0 और वाई का मान 4 है, माइनस 4 है, ठीक है। तो देखिए एक बार एक्स का मान क्या है 0 यहाँ पर, और वाई का मान 4 यहाँ पर आ गया ना, देखिए वाई का मान 4 हमारे यहाँ पर, एक बार एक्स का मान 0, वाई का मान -4 यहाँ पर, तो लिख देंगे क्या -4,0, ठीक है। अब क्या करेंगे आप बताइए, एक बार क्या एक्स का मान 6 और वाई का मान 0, देखिए एक बार एक्स का मान 6, वाई का मान 0, तो इसी पे आ जाएगा, ठीक है इसी पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब बताइए एक क्या क्या हो जाएगा 6,0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6,0 है ना, देखिए 6,0। अब इसको बिंदु को मिला दीजिए, ठीक है, और बिंदु को मिला दीजिए, ठीक है समझ गए। देखिए ऐसे ही आप ग्राफ में बनाइएगा तो परफेक्ट ऐसे ही बनेगा, ठीक है समझ गए। तो देखिए इसको मिला दीजिए, ठीक है समझ गए। देखिए इसको मिला दिए तो क्या हो गया हमारा, देखिए 0 गया, तो देखिए समीकरण 2 में हम इसका समीकरण मिल दीजिए, ये समझ गए। इसका समीकरण क्या है, देखिए 2x माइनस में 3y बराबर 12, देखिए 2x माइनस में 3y बराबर 12 है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या है 2x माइनस में 3y बराबर 12 है, समझ गए। अब देखिए अब इतना समझ गए, देखिए ये जो है आपको बताए थे हम इंट्रोडक्शन क्लास में, और उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो लिख देंगे क्या, अतः लिख देंगे यही था, अतः ये क्या हो गया हमारे, ये हो ना a1 बट्टा में a2 बराबर क्या नॉट इक्वल b1 बटा में b2, ठीक है। लिख देंगे अतः 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 यह हमारा यह समीकरण युग्म क्या संगत है, ठीक है संगत है, और बता दे रहे हैं संगत है, ठीक है ये हमारा हो गया, समझ गए। और लिख देंगे यह रेखा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, मतलब क्या एक हल है, इसका एक हल है, आपको एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब लिख देंगे क्या अद्वितीय है, समझ गए। असल लिख देंगे अब क्या यह रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। देखिए प्रतिच्छेद किया है, देखिए प्रतिच्छेद किया है, देखिए प्रतिच्छेद किया है, देखिए प्रतिच्छेद किया है, देखिए बिंदु से गुजर गया, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है प्रतिच्छेद किया है। और यह अद्वितीय मतलब एक हल इसका यही होता है ना, इसका देखिए अगर आप ये अगर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका क्या होगा a1 बराबर a2, समीकरण इसका ये होगा a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटा में b2 हो जाता है। लीजिए क्या है अद्वितीय मतलब एक हल है, यह समीकरण युग्म संगत है, और ऐसा रहेगा संगत हो जाएगा, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो क्वेश्चन बताए हैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके धन्यवाद।